दिल्ली के जंतर मंतर पे एक कार्यक्रम हो रहा है। आदर्श जो संगठन है उसके नेतृत्व में इस कार्यक्रम में दर्शनाथ रावण जी हैं और उनके नेतृत्व में तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। तमाम मांगे हैं इस संगठन की, जिसमें सीवर में जो मौतें हैं उन मौतों को बंद होने की बात की जा रही है। इसके अलावा जो तमाम रिजर्वेशन है प्राइवेट सेक्टर में उसकी बात की जा रही है और इसके अलावा जो वाल्मीकि समाज है उसके लिए अलग से आरक्षण की भी डिमांड रखी जा रही है। हमारे साथ है दर्शनाथ रावण जी जो मुखिया हैं, इस अगुवाई कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन की। हम सर, आज का जो कार्यक्रम है आप लोगों ने जो जंतर मंतर पे किया है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या क्या मांगे हैं प्रमुख आप लोग? हमारी पहली बात है जो एक पूरी अमानवता हो रही लगातार, बेशर्मी भी कह सकते हैं कि आदमी जिंदा आदमी सीवर में उतरता है मगर जिंदा बाहर वापस नहीं आता। और इतनी उसके बाद एक भद्दी बात होती है कि कोई सरकारी आदमी नहीं पहुंचता, घर सूचना पहुंचती पत्नी के पास, बच्चों के पास, और इतने भद्दे लफ्जों में कि तुम्हारे पति की लाश सीवर में पड़ी है। हम शायद उस वक्त की मानसिकता का, उस स्थिति का पूरा चित्रण नहीं कर सकते। और ये रोज हो रहा। अभी भारत सरकार का मंत्रालय कह रहा है कि एक हफ्ते में 5 डेथ हो रही हैं। इसका मतलब 2 हफ्ते में, 2 महीने में पुलवामा जितने शहीद। अगर पुलवामा जितने लोग 2 महीने में मर रहे हैं, साल में कितने हो जाएंगे? इसके ऊपर सर्वदलीय मीटिंग क्यों नहीं? इसके बारे में बजट क्यों नहीं? स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। बिना सफाई कर्मचारी के, बिना सीवरमैन के आप भारत की या किसी भी देश की स्वच्छता के बारे में कैसे सोच सकते हैं? ये देश के साथ भी और सफाई कर्मचारी जातियों के साथ भी प्रधानमंत्री का एक धोखा है। तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं इसको लेकर और अलग अलग संगठन लगे हैं। आप लोग भी, ये मांग बहुत सालों से उठती रही है लेकिन अभी तक इसका कोई कंक्लूजन, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इसकी वजह क्या है? क्यों आप लोग सरकार पे दबाव नहीं बना पा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर? रिजल्ट ना आने का कारण है कि छोटी छोटी सफाई मजदूर यूनियनें हैं, इसको एक राष्ट्रीय रूप नहीं दे पा रहे थे। आज हमने इसको राष्ट्रीय रूप दिया है। आपको यहाँ 50 लोग जम्मू से भी मिलेंगे, यहाँ पर आए हुए हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के लोग भी मिलेंगे, मध्य प्रदेश के विक्टिम आए हैं, यहाँ मंच पे बोले हैं। हमने इसको पहला काम किया कि ये जो यूनाइट होना चाहिए इस मूवमेंट को, लोगों को, वो चाहे छोटी छोटी सीवरमैन यूनियन है, सफाई कर्मचारी यूनियन है, उनको यूनाइट होना चाहिए, उनको एक मंच मिलना चाहिए। और यहाँ बैठे सारे लोगों से बात करेंगे। ये सारे आदर्श के लोग नहीं हैं, सारे अलग अलग यूनियन के, अलग अलग संगठनों के लोग हैं। हमने उनको बराबर मौका दिया अपनी बात रखने का, क्योंकि दुख तो एक है। जो मर रहा आदमी वो तो हमारा है, उसका शहर अलग हो सकता है, उसकी भाषा अलग हो सकती है, मगर आदमी हमारा है। तो ये एक रूप नहीं था। और दूसरा एक बल मिला है हमें, ये जो सोशल मीडिया पैदा हुआ है। सोशल मीडिया ने हमें अपनी बात को आसानी से दूर दराज छोटे गांव तक भी कहने का एक मौका दिया है और हमने उसी का लाभ उठाया है कि अपने लोगों के साथ बात कर सके। और आज हम इसीलिए इकट्ठा हुए। सफाई कल प्रधानमंत्री जी ने एक नौटंकी की है और नौटंकी प्रधानमंत्री शुरू से कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री से तब भी करते थे। मैं तो हैरान हूं, अगर आप अभी 2-4 दिन पहले की 14 फरवरी से बाद की जितनी उनकी स्पीचें देखेंगे, वो पुलवामा की बात करते हैं मगर उनके चेहरे पे शिकन दिखा दो। वो वही जो मदारी वाला स्टाइल है एक नौटंकी का, उसी स्टाइल से, और उसी स्टाइल से उन्होंने कल वहां प्रयाग जाके 5 सफाई कर्मचारियों के पैर धो दिए। प्रधानमंत्री जवाब दें, क्या इससे सीवर हत्या बंद हो जाएगी? सीवर हत्या फिर भी है। और जो अभी तक मर चुके हैं, क्या उनके परिवारों को मुआवजा मिल जाएगा? उसके बच्चों को अच्छा जीवन मिल जाएगा? उसकी पत्नी को वो सम्मान मिल जाएगा? ये एक नौटंकी है पैर धोने की जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। वो सिर्फ बरगला रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो सफाई कर्मचारी जातियां हैं ये भावुक हैं, भावुक लोग हैं, इनको भावनाओं में हम लगाएंगे और ये उसमें बह जाएंगे।
मगर आज अच्छा हुआ कि हमारे इस धरने से एक दिन पहले किया, नहीं तो मुझे अलग से प्रेस करनी पड़ती। और आज हम पूरे देश को हम यहाँ से बात कह रहे हैं और देश को यही समझा रहे हैं कि अगर पैर धोने से सीवर हत्या रुकती है तो मैं भी धोने को तैयार हूं, मेरे लोग बच जाएं। पैर धोने से अगर रुक जाए, ये सिर्फ एक नौटंकी, एक अपना जो मई 2019 का इलेक्शन है, ये केवल उसकी एक तैयारी है कि एक बड़ा वोट है, वो वोट हमें मिल जाए। सर, आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इस समस्या के लिए सफाई कर्मचारी आयोग है अलग से। ये जो सीवर में मौतें होती हैं, इसको रोकना, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो बहुत आसान है आज के वक्त में। तमाम मशीनें लगाई जा सकती हैं, रोका जा सकता है। फिर दिक्कत कहाँ है? सरकार की इच्छा शक्ति में है कि संगठन दबाव नहीं बना रहे हैं, कि सफाई कर्मचारी आयोग है वो सीरियस नहीं है? क्या वजह है? असल में सरकार जो है वो जातिवाद की मानसिकता से मुक्त नहीं है। यही नहीं कि यही मोदी वाली, पहली वाली भी मुक्त नहीं थी। सफाई मजदूर आयोग जिसकी आपने बात की, उसके पास तो ईओ को तलब करने की पावर नहीं है, कोई लीगल पावर, जुडिशरी पावर उसके पास नहीं। आयोग वैसे एक नाम रख दिया आयोग, पावर उसके पास कोई नहीं है। तो उसको जब पावरफुल नहीं बनाएंगे तो वो भला कैसे करेगा? फिर दूसरी बड़ी बात है कि हमारे तो 125 से ज्यादा पार्लियामेंट मेंबर आते हैं, और वो पार्लियामेंट मेंबर जो आते हैं वो नहीं बोलते पार्लियामेंट में, क्योंकि ये बंधुआ मजदूर है। बाबा साहब अम्बेडकर इनको मुक्त करना चाहते थे डबल वोट देके। अब ये पार्टियों के बंधुआ है, वो तो मेंबर बनते ही ये सोचते हैं कि अगली टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उस चिंता में वो अपना मुद्दा नहीं उठा सकते। वो तो जो मोदी कहेगा, जो राहुल कहेगा, जहां और पार्टियों के अध्यक्ष कहेंगे, वो वही बोलेंगे जो उनके पार्टियों के लोग कहेंगे, और उनके पार्टियों के जो मुखिया है वो ईमानदार नहीं। आप लोग करेंगे क्या आप दबाव बनाने के लिए? अभी ये पहला कदम है, इसके बाद तो पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है, और बहुत बड़ा यानी एक अवसर है कि जो लोग पार्लियामेंट का मेंबर इलेक्शन लड़ने जाएंगे, किसी भी पार्टी के हों, हम उनके घरों पे उनके से पूछेंगे कि आप पार्लियामेंट मेंबर बनोगे तो सीवर मैन के लिए क्या करोगे, क्या इस हत्या को रोकोगे? ये उनसे सवाल किया जाएगा, हम उनसे ये पूछेंगे। तो लगातार इस आंदोलन के अलग अलग जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं, हम उसको तब तक चलाएंगे जब तक कि सीवर में हत्या बंद नहीं हो जाए। सर, एक और सवाल है आपसे कि आप लोग वाल्मीकि समाज के अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो ये मांग क्यों कर रहे हैं आप? केवल वाल्मीकि समाज की नहीं है, उसमें सारा जितना सफाई कर्मचारी जातीय हैं उनको असल में आरक्षण का लाभ मिला नहीं है अभी तक। अभी सुप्रीम कोर्ट तो अलग अलग तरीके से टिप्पणी करता है, बहुत लाभ हो गया है, 13 रोस्टर बना दिया जाए, जांच कुछ नहीं, आंकड़ा कुछ नहीं, और उसी आंकड़े के आधार पे हम कह रहे हैं जो पुराना कहीं है कि पूरे देश में 3 आईएएस ढूंढना चाहें अगर सफाई कर्मचारी जातियों में से नहीं मिलेंगे, इसलिए हम चाहते हैं उनको अलग आरक्षण। सर, किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए यह भी जरूरी होता है कि समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है वो जुड़े, कुछ लोग जो नौकरी में हैं इस समाज के वो जुड़े। वो कितना जुड़े हैं आपके आंदोलन से? आज मंच पे एक एक्स राजस्थान के सीएमओ बैठे हैं, एक डीएसपी रिटायर्ड बैठे हैं, कई टीचर यहाँ बैठे हैं, और यहाँ नीचे भी टीचर कई बैठे हैं। पढ़े लिखे वर्ग का बहुत बड़ा सहयोग आया है इसमें, जितनी कि मैं सच कहूँ मुझे उम्मीद भी नहीं थी, जितनी उतनी बड़ी मात्रा में यहाँ आप जितने से भी बात करेंगे इनमें सफाई कर्मचारी कोई मिलेगा आपको, ज़्यादा दूसरी पोस्टों के लोग हैं। तो वो एक सहयोग मिलना शुरू हुआ है, समझ आनी शुरू हुई है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, तभी आंदोलन को सफलता मिलेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दर्शन रत्न रावण जी, और ये जो बड़ा सवाल एक है कि जितने शहीद पुलवामा में मरे उतने 2 महीने में सफाई कर्मचारी हैं वो सीवर में उनकी मौतें हो जाती हैं। एक बड़ा सवाल है, इसके बावजूद भी हर साल दर साल सैकड़ों मौतों के बावजूद भी सरकार अभी तक सोई हुई है और इस समाज के लिए कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठा पाई है। तो ये जो आदर्श है या फिर दर्शन रत्न रावण जी है और तमाम लोग हैं, ये इस आंदोलन के तरीके से चल रहे हैं। ये आंदोलन कहाँ लेके पहुँचेगा, इनको कितनी सफलता मिलेगी, ये देखना बाकी है। दिल्ली के जंतर मंतर से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास।